हेलो फ्रेंड्स, मुस्तफ़ा कोचिंग क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सिद्ध करेंगे कि सिद्ध कीजिए कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमेय है, अक्सर करके यह एग्ज़ाम में आता रहता है कि त्रिभुज सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो एक त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले मान लेते हैं इस त्रिभुज का नाम ABC है, तो लिख लेंगे। सबसे पहले दिया है ABC एक त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज है। हमें इसी तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री सिद्ध करना है। मान लेते हैं कि ये कोण 1 है और ये वाला कोण 2 है और ये वाला कोण 3 है। तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री, यानी कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 डिग्री। यानी हमने इसको कोण A बराबर 1 हमने मान लिया और कोण B बराबर हमने 2 माना और कोण C बराबर हमने 3 मान लिया। यानी सिद्ध करना है कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 डिग्री होता है। ये हमें सिद्ध करना है। इसमें हम रचना करेंगे। रचना ये करेंगे कि बिंदु A से होकर जाने वाली रेखा BC के समांतर एक रेखा खींचेंगे। एक रेखा हम खींच लेंगे यहाँ से, जो इस रेखा के पैरेलल होगी। तो इसका नाम L मान लेते हैं। तो L समांतर है BC के। दोनों समांतर हो गए। अब इसको हम मान लेते हैं ये कोण 4 है और ये कोण 5 है। तो कोण 1 धन कोण 4 धन कोण 5 है। कोण 1 धन कोण 4 धन कोण 5 बराबर होगा 180 डिग्री के। क्यों होगा? क्योंकि L एक सीधी रेखा है। क्या है? एक सीधी रेखा है, या इसे कह सकते हैं रैखिक युग्म अपगृहित भी है। जब दो या दो से ज्यादा कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, रैखिक युग्म लगा देते हैं या सीधी रेखा लिख दे। कोण 1 धन कोण 4 धन कोण 5 बराबर 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये एक सीधी रेखा है। अब यहाँ पर L समांतर है BC के। क्यों समांतर है? रचना से दोनों ही समांतर है। ये जो L है वो समांतर है BC के। रचना से दोनों समांतर हैं। तो जब दो समांतर रेखाओं को कोई रेखा काटती है तो उनसे बने एकांतर कोण बराबर होते हैं। यानी ये दोनों रेखाएं समांतर हैं और ये रेखा काट रही है। इसका मतलब 2 और 4 क्या होगा? बराबर होगा। कोण 2 बराबर होगा कोण 4 के और कोण 3 बराबर होगा कोण 5 के। कोण 3 बराबर होगा कोण 5 के। ये किस नियम से है? एकांतर कोण। ये भी आपका एकांतर कोण नियम से। ये रेखा इस दोनों समांतर रेखा को काटती है, इसलिए कोण 4 बराबर होगा कोण 2 के और कोण 3 बराबर होगा कोण 5 के। अब क्या करेंगे? इन्हीं दोनों को जोड़ लेते हैं। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा कोण 2 धन कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 4 धन कोण 5 के। हमने क्या किया? इन दोनों को जोड़ लिया। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण नंबर 1 इसको मान लेते हैं। ये समीकरण नंबर 2 है। समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर 3। यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर, समीकरण नंबर 2 व 3 को जोड़ने पर जोड़ लिया गया 2 और 3 को। अब कोण 2 धन कोण 3 बराबर कोण 4 धन कोण 5 के सिद्ध करने में 2 और 3 हमारा यहाँ पर है। अगर 1 हमें और मिल जाए तो यहाँ कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे? दोनों तरफ कोण 1 जोड़ देंगे। दोनों तरफ कोण 1 जोड़ने पर और दोनों ही तरफ अगर हम कोण 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 1 धन कोण 4 धन कोण 5।
बराबर हो जाएगा, दोनों ही तरफ एक जोड़ दिया गया। अब कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब कोण 1 धन कोण 4 धन कोण 5 है, समीकरण नंबर 1 से कोण 1 धन कोण 4 धन कोण 5 बराबर 180 डिग्री, यानी इसकी जगह पे हम 180 डिग्री रख सकते हैं। यानी कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर होगा 180 डिग्री के, इसके जगह पे 180 डिग्री रख सकते हैं। किस समीकरण से? समीकरण नंबर 1 से। तो यहाँ हो जाएगा 180 डिग्री के, यहाँ आगे लिख देंगे समीकरण नंबर 1 से। तो ये हमें सिद्ध करना था। सिद्ध कीजिए त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री। तो ये सिद्ध हो गया, तो लिख देंगे प्रूव्ड। स्टूडेंट्स वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए।